नालंदा जिले में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। ईरान क्षेत्र में जारी सैन्य तनाव को लेकर जिले के अल्पसंख्यक समुदाय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। समुदाय के लोगों ने अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ बताया है। अल्पसंख्यक समाज के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक पप्पू खान ने इस मुद्दे पर बयान जारी करते हुए कहा कि मध्य पूर्व में जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं उससे बेगुनाह लोगों की जान जा रही है, जो बेहद दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। पप्पू खान ने भारत सरकार से इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत की वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान है और प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी प्रभावशाली है। ऐसे में भारत को आगे बढ़कर शांति स्थापित करने की पहल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और ईरान के बीच वर्षों पुरानी दोस्ती रही है और की ऊर्जा जरूरतों और व्यापारिक संबंधों में भी ईरान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए मौजूदा हालात में भारत को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए हिंसा को रोकने के लिए पहल करनी चाहिए। पूर्व विधायक ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने दुनिया के बड़े देशों से अपील की कि वे संयम बरतें और संवाद के जरिए समाधान निकालें ताकि मासूम लोगों की जान बचाई जा सके और क्षेत्र में शांति कायम हो सके। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम मांग करते हैं कि अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ईरान में जंग चल रहा है, ईरान को जबरदस्ती जंग में झोंका गया है। अपनी सुरक्षा के लिए ईरान जो है अपनी जान और माल, अपने लोगों के जान माल और देश की सुरक्षा के लिए जो हथियार उठाया है, तो इस जंग को रोकने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए, क्योंकि वो दिन भूलना नहीं चाहिए जब हिंदुस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा था। 2005 में माननीय मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस समय हमारा देश आर्थिक संकट में गुजर रहा था और यही अमेरिका विरोधी था, यही अमेरिका विरोध कर रहा था कि ईरान से आपको व्यापार नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है। लेकिन अमेरिका की परवाह न करते हुए यही खुमैनी साहब ने हिंदुस्तान से व्यापार किया, गैस का व्यापार, डीजल का व्यापार, पेट्रोल का व्यापार। और आपको सुन के ताजुब होगा कि यूको बैंक के द्वारा जो व्यापार हुआ भारत और ईरान का, बिना इंटरेस्ट के, विदाउट इंटरेस्ट ईरान ने पेट्रोल और गैस भारत को दिया और 14,000 करोड़ का फायदा हिंदुस्तान को उस समय हुआ। और जो आर्थिक स्थिति चरमरा रही थी देश की, उस समय माननीय मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो आर्थिक चरमराहट को दूर करने के लिए ईरान ने बहुत सहयोग किया था हमारे देश का। तो हम लोग हमेशा नमक हलाल है, हिंदुस्तान नमक हलाली करता है, नमक हरामी नहीं करता है। तो हम लोगों को चाहिए कि पुरानी दोस्ती ईरान के साथ हमारे देश की रही है, तो ईरान को जो जंग में झोंका गया है जबरदस्ती अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा, उस पर अंकुश लगाया जाए। मासूम लोग मारे जा रहे हैं, आए दिन खून खराबा ईरान में हो रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी से हम मांग करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें। और वो चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय लीडर बन चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनका एक मजबूत पकड़ है देश और विदेश में, तो वो इस पे हस्तक्षेप करें और इस जंग को रुकवाने का काम करें।